तो महीने का 3 से 4 लाख की इनकम मंदिर को है, तू कहाँ जा रही है भाई? अरे तुम खुद नाजायज बैठे हो, तुम्हें मेंबरशिप खत्म करने का राइट्स कहाँ से आ गया? मैं राजकुमार शर्मा प्रधान के लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरे 2 साथी हैं, सुभाष बंसल जी और संदीप कुमार जी। अगर हम लोग आते हैं तो जो लोग नाजायज़ तरीके से हटाए गए हैं मेंबर, हमारा सबसे पहला काम होगा उन लोगों को मंदिर में दोबारा लाना। तो पता लगा 185 में से 109 आदमियों के नाम काट दिए। जिन लोगों ने इसको बनाने में सहयोग किया उनका पत्थर कहाँ है? कहता है ये तो मैंने बनवाया ना। अब खुद ही कहता है मैं ही प्रधान हूँ, मैं ही जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं ही ट्रेजरर हूँ। पुरानी कहावत है कि जब भेड़िए की मौत आती है शहर की तरफ भागता है। ये मेजरमेंट मेरे हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ का होगा कि हनुमान मंदिर की वेलफेयर को देखते हुए कल जो इलेक्शन है, हर आदमी अपनी ड्यूटी समझ के वोट कास्ट करने जरूर आए। मंदिर के ऊपर एक भी केस नहीं है, तीनों के तीनों केस शंभू दयाल खंडेलवाल पे हैं। उसकी इलीगल एक्टिविटीज, उसकी नाजायज हरकतें। जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसको सुन के शायद एक बार आप फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किस तरीके से राजनीति जब धार्मिक संस्थानों के अंदर भी आ जाती है और किस तरीके से उनका पतन होना शुरू हो जाता है। मुद्दा है शास्त्री नगर के बी ब्लॉक के हनुमान मंदिर का। ये हनुमान मंदिर शास्त्री नगर के अंदर अभी हाल फिलहाल में इसका रेनोवेशन का काम हुआ था और ये बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन इसके अंदर एक पेच फंसा हुआ है। बीते 6 सालों से इसकी प्रबंधन कमेटी के कोई चुनाव नहीं हुए, जबकि इस कमेटी के बायलॉज कहते हैं कि हर 3 साल में इसके चुनाव होने चाहिए। आखिर क्या वजह रही, क्या मुद्दे रहे कि ये चुनाव बीते सालों से क्यों नहीं हुए? हालांकि इसके चुनाव कल होने जा रहे हैं और उसकी नई बॉडी का गठन हो जाएगा। ये बात आजकल शास्त्री नगर में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके 185 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन पिछली कमेटी के जो प्रधान थे उन्होंने औचक तौर पर अचानक उसके लगभग 100 सदस्यों को लिस्ट में से निकाल दिया। किसके कहने पर निकाला, किस नियम के तहत निकाला, इसका उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इस तरह के तमाम गतिरोध हैं जिसके बारे में मैं बात करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। और हालांकि इस प्रबंधन कमेटी में जो कल चुनाव होने वाले हैं उसमें कई लोग जो शिरकत करेंगे वो आज मेरे साथ में देख सकते हैं। कि शास्त्री नगर के वो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो शांति प्रिय लोग हैं जिन्होंने अपनी दिन रात की कमाई से इस क्षेत्र की काफ़ी सेवा की है। तो चलिए इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ में हैं राधा किशन जी, जो शास्त्री नगर में आजकल बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। बी ब्लॉक जो हनुमान मंदिर है, इसके चुनाव क्या कहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि बीते इतने सालों तक यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाए और अब अचानक ये काफ़ी बहुत जोर पकड़ रहा है? ऐसा था कि पिछला जो चुनाव था मई 19 के अंदर हुआ था। हमारे जो मंदिर की कमेटी है वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है और उसके बाइलाज के हिसाब से हर तीसरे साल चुनाव होनी चाहिए। चुनाव 3 पोस्ट का होता है, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर। पिछले चुनाव में शंभू दयाल खंडेलवाल जी प्रधान चुने गए, सेक्रेटरी प्रदीप शर्मा जी चुने गए और मुरारी लाल भल्ला जो थे वो कैशियर बने। तो उस टाइम कितने वोट थे चुनावों के लिए? उस टाइम में टोटल जो लिस्ट थी मेंबर्स की 185 थी। और जब पिछले चुनाव हुए तो उन्हीं दिनों में सरगर्मी मंदिर के रेनोवेशन की चल रही थी कि भाई इसके ऊपर हॉल बनाना है, सफिशिएंट जगह है ताकि मंदिर की थोड़ी इनकम बढ़े। उसके लिए जो पहले मंदिर के फ्रंट में 5 कमरे हमने किराए पे चढ़ा रखे तो वो खाली कराए गए थे और कलेक्शन की गई थी। तो अराउंड 30 लाख रुपया बैंक में उस टाइम में एफडी और सेविंग खाते में जमा था। जब इलेक्शन हुए तो वो चार्ज उनको हैंडओवर किया कि लीजिए आप लोग इसको रेनोवेट करें और ये कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चले। 2019 में कौन प्रधान थे? शंभू दयाल खंडे तो चुने गए थे ना। हाँ। जब चुनाव हुए उस वक्त प्रधान कौन था? उस टाइम में मुरारी लाल भल्ला जी जो हैं ये प्रधान थे और सेक्रेटरी ज्ञान प्रकाश जी थे। इन्होंने 30 लाख की एफडी और काफ़ी वो चार्ज बाकायदा हैंडओवर हुआ रिटर्न में। उसके साथ में सोने के चांदी के जो ठाकुर जी के आभूषण थे वो भी उनको चार्ज के अंदर हैंडओवर किए। मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, हॉल बना, लोगों ने बढ़ चढ़ करके दान दिया।
और अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक हमें है कि अराउंड 2 करोड़ रुपया कलेक्शन हुई। लेकिन जिस हिसाब से ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी, मेरे हिसाब से 1 लाख या 1,10,000 से ऊपर, 1 करोड़ या 1,10,00,000 से ऊपर का खर्चा इसके अंदर नहीं आया। पुरानी छतें नहीं चेंज करी जो कि प्रोजेक्ट में थी कि भाई 40 साल पुराना ऊपर का वो हो चुका लेंटर, इसको रिप्लेस करो, इसमें से लीकेज हो रही है, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। चलो एनी हाउ 2022 आया, उनसे कहा गया भी अब तो इलेक्शन कराओ, इलेक्शन ड्यू है। कहने लगा अभी थोड़ा सा रेनोवेशन का काम बाकी है, कंप्लीट करा दूंगा, कोई बात नहीं। 22 भी गया, 23 गया, तब कहा भाई इलेक्शन कराओ। तो कहते हैं कि ऐसा है कि मेरे जैसा चेहरा ढूंढ के ले आओ तो इलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज फॉरगेट इट, कि मैं 5 साल इलेक्शन नहीं करा रहा। ये 24 का 30 भी आएगा। जब ये वर्षन उन्होंने कहा, खुद नाजायज़ तरीके से मई 22 के बाद ये बैठे हुए हैं। अल्टीमेटली क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, चाहते तो हम भी इसको नाजायज़ की तरह से निकाल करके कब्जा कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। 85 लोगों में से किसी ने नहीं बोला उनको कि ये गलत हो रहा है? उसका भी मैं बता देता हूँ। एक हैंडबिल आया कि भाई प्रधान जी इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, कि प्रधान जी इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। वो हैंडबिल किसी ने इनके पास भेजा कि भैया फलाने दुकानदार बालाजी की दुकान पे अखबार के अंदर आया था, तो इन्होंने लिया, उसको 100 को दे के तुमने ही छपवाया, और लेकर के उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी। अरे तुम खुद नाजायज़ बैठे हो, तुम्हें मेंबरशिप ख़त्म करने का राइट्स कहाँ से आ गया। अल्टीमेटली विजय गोयल कोर्ट गए कि भी इसको राइट्स कहाँ से मिला, जैसे खुद नाजायज़ बैठा हुआ है, मेरी मेंबरशिप रेस्टोर की जाए। उसके बाद जब इन्होंने कहा मैं 5 साल नहीं कराऊंगा, अभी तो 24 का 30 भी आएगा, मेरे जैसा चेहरा ले आओ तो इलेक्शन हो जाएगा। अल्टीमेटली हम क्या करते, कोर्ट में गए कि हमें अर्ली फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। मतलब आप जो कोर्ट में गए वो प्रबंधन कमेटी के खिलाफ नहीं गए, वो आप खड़ी शंभू जो नाजायज़ तरीके से बैठा खाली नहीं कर रहा था, हमने कहा कि कोर्ट डायरेक्शन दे मंदिर के इलेक्शन फ्री और फेयर हो। तो कोर्ट क्योंकि ये धार्मिक संस्था है, कमर्शियल तो है नहीं, तो वो भी चाहते हैं कि आपस में बैठ कर सुलझ जाए। उन्होंने मीडिएशन के अंदर केस को भेज दिया कि बैठ करके दोनों ग्रुप बात करो। जब बातचीत चल रही थी, हमने कहा भी मेंबरशिप रजिस्टर दे, तो मेंबरशिप की जब लिस्ट दी तो देखा 120 आदमी मेंबर हैं। हमने कहा भाई मई 2019 में 185 थे, 120 कैसे रह गए। जब स्क्रूटनी करी तो पता लगा 185 में से 109 आदमियों के नाम काट दिए और अपने 44 आदमी ऐड करके 120 की लिस्ट कोर्ट के अंदर इन्होंने हमें दे दी कि आज की डेट में ये मेंबर हैं। काटे कौन है कि कुछ जिन लोगों ने अच्छा दान दिया था, जब उन्होंने हॉल विजिट किया तो देखा कि शंभू जाल जी ने अपने 3-3 पत्थर लगवा रखे, ये मंदिर मैंने बनवाया। उन्होंने कहा भाई दान कर तो कब, वो कहाँ है पत्थर, जिन लोगों ने इसको बनाने में सहयोग किया उनका पत्थर कहाँ है। कहता ये तो मैंने बनवाया ना। तो उनकी सदस्यता भी ख़त्म कर दी, मतलब उन्होंने गुनाह यह किया कि दान भी दिया और अपनी सदस्यता खोई। मतलब कुल मिलाकर जो शंभू जी हैं वो अपनी मनमर्जी से चलाते रहे। तो ये जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड था, इसके खिलाफ जब कोर्ट के अंदर हम गए तो हुआ क्या, चलने को ये केस और भी आगे चल सकता था। 20/4 को जब वहाँ आर्गूमेंट हुई तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी आप सारा रिकॉर्ड लेकर के आओ, क्योंकि वहाँ हमने बताया कि मई 22 के अंदर ड्यूबल, फिर ये कैसे बैठा हुआ है कि कहाँ पे लिखा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पढ़ा दिया आप 39 पेज के ऊपर देखिए। ऊपर ऑफिस के अंदर 3,500 से ऊपर कैश नहीं रख सकते, ये उसके अंदर लिखा है। टेन्योर ये है, 3 पोस्टों के लिए आदमी चुना, सेक्रेटरी को भी इसने निकाल दिया, ट्रेजरार को भी निकाल दिया। अब खुद ही कहता है मैं ही प्रधान हूँ, मैं ही जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं ही ट्रेजरार हूँ, सब कुछ मैं कुछ मैं ही। तो जब ये कोर्ट के संज्ञान में लेके आए, उसने कहा सारा रिकॉर्ड लेके आओ, जुलाई की डेट दे दी। अब वो पुरानी कहावत है कि जब भेड़िए की मौत आती है शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, रिकॉर्ड तो देना पड़ेगा। इन्होंने फटाफट 29 तारीख को, 29 अप्रैल को
एक नोटिस लगाते हैं 10 तारीख की डेट में कि भाई सारे जो अपनी मेंबरशिप है 30 तक अपडेट कर लो, और उसके बाद नीचे 5 आदमियों के साइन, ये इलेक्शन कमेटी। सब कुछ अपने आप अपनी हाँ, मर्जी से। कोई नहीं। जब वहाँ पे शाम को गया 29 को ऑफिस बंद, क्यों सुबह तो सब अपने रोजगार पे जाएंगे या नौकरियों पे जाएंगे, शाम को ही आएंगे, शाम को ऑफिस बंद। अब यहाँ पे इस दौरान में एक हादसा होता है। मैं अपने छोटे भाई को भेजता हूँ कि भाई तू दिन में जाइयो, अगर ऑफिस खुला हो ना तो अपनी मेंबरशिप चेक कर लियो, और तू कैश रख, ये ले जाइयो, ये बेईमान आदमी है, कब पता मेंबरशिप उड़ा दे। वो ऑफिस पहुँचा कि जी हमारी ये 3 मेंबरशिप है। कहता हाँ 3600 दे दूँ, दे दिए। उसने दराज में से चेक निकाल के दे दिया। भाई का फ़ोन आया कि भाई साहब वो तो चेक उसने वापस किया कि रसीद तो आपको मिल चुकी है पहले। मैं कहा चेक बैंक में क्यों नहीं जमा किया। मैंने फिर मुरारी लाल भल्ला जी को फ़ोन किया कि बैंक ये ट्रेजरार है, कि मैं कहा बैंक के अकाउंट का क्या पोजीशन है। इन्होंने बैंक से पता लगाया कि 2022 से डोरमेंट अकाउंट चल रहा है और उसमें 1 पैसा जमा नहीं हो रहा। ये भेद अब खुला, जबकि पिछले 2.5 साल से हर हफ्ते में 3 से 4 दिन हॉल और पार्क बुक रहता, कोई ना कोई फंक्शन चल रहा है। वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि हॉल की बुकिंग और पार्क की बुकिंग का रेट 31,000 है। इसका मतलब हफ्ते में जब 3 से 4 दिन है तो महीने का 3 से 4 लाख की इनकम मंदिर को है। तो कहाँ जा रही है भाई। 2022 के बाद 1 पैसा बैंक में जमा नहीं हो रहा। पिछली टीम ने जब चार्ज हैंडओवर किया, आपको 30 लाख की एफडी और सेविंग में पैसा दिया, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो मैं एक बात को टोकूंगा आपको कि धार्मिक संस्था जैसी जगहों पर भी कोई नैतिकता नाम की चीज़ होती है कि नहीं। यहाँ आज पहली बार देखिए अपनी ज़िंदगी में, पहली बार देखिए। अदरवाइज तो लोग दान देने आते हैं धर्म स्थान के अंदर। तभी तो आपने जो 30 लाख रुपए दिए थे वो हाँ। 2 करोड़ रुपए बन गए। हाँ, दुनिया ने कमिटमेंट कर रखी थी। यहीं के जो काउंसलर थे उन्होंने कहा था जिस दिन नीम खोदोगे 11 लाख मेरे। हमारे यहाँ हरियाणा स्वीट्स है, उसने कहा जी 5 लाख मेरे। इस तरह से दुनिया आई कि आप शुरुआत करो, चिंता मत करो, दान देने वाले बहुत हैं। वो कहते प्रॉपर यूटिलाइज होनी थी। अब होता क्या है कि जब ये लगाते हैं 29 को नोटिस, 30 को पता लगा ये भी घोटाला एक है, हमने कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली कि भाई 22 तारीख की डेट के अंदर कोई जिक्र नहीं था कि 10 तारीख का ये हमारा है। अब ऑल ऑफ सडन 1 जून को इलेक्शन है। अब ये करते क्या है, 3 तारीख को एक नई लिस्ट लगती है। अब उस 120 में से भी 8 आदमी के नाम काट दिए। अब आज की डेट के अंदर कितने रह गए, 112। नहीं, उसमें 112 में भी कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने आप बनवा दिए गए। हाँ। जो नॉर्म्स नहीं थे, जो एलिजिबल नहीं थे, उनको भी मेंबर बना सबसे दिया। पहली चीज़ ये धार्मिक संस्था है। हमारा काम होता है जनता को जोड़ना। जोड़ने का मतलब हमने किसी को डिविडेंड तो देना नहीं। 4 पैसे जो आएगा मेंबर का वो मंदिर के काम है, इसलिए मैक्सिमम मेंबरों को घुसाओ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हटाने से पहले उसको रजिस्टर्ड नोटिस जाएगा, भाई आपका ये कारण से हम हटा रहे हैं, आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है दो। किसी को कोई नोटिस नहीं। मेरे को इसकी शक्ल पसंद नहीं है, निकाल दिया। मुझे कैशियर की शक्ल पसंद नहीं है, कैशियर निकाल दिया। जनता ने चुना, और ये निकालने वाला कौन होता है, जब जनता ने उसको चुना है। उसके बीच की वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? करप्शन भी। अगर ये रहता तो कैश फिर बैंक में जाना था, क्यों कैशियर ने रिसीट करना था। इसको निकाल दिया, अब सारा कैश मेरे पास। कितने आप मानते हैं कि कितने पैसों का ये भ्रष्टाचार होगा? मेजरमेंट मेरे हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ का होगा। अब कल चुनाव होने वाले हैं। कल चुनाव होने 112 लोगों में ही होंगे। 112 लोगों में भी 1 एक्सपायर हो चुके हैं, 111 में होंगे। और वो 85 लोग भी हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा अमाउंट दिया हुआ है मंदिर को। हाँ। दान के अंदर। अगर वो भी कल आते हैं और वो कहेंगे कि हमारे वोटिंग राइट्स कहाँ हैं, तो क्या होगा? तो ऐसा है कि हमारा अब जनता से एक ही अपील है, जो इसने चालाकी और मक्कारियाँ दिखाई हैं। हम कोर्ट में गए इसीलिए थे कि जो 185 की सीट है हमारी, वो ऑनर की जाए, उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएं। लेकिन कोर्ट ने वो चीज़ कहा कि ऐसा है जी, वो तो मैं जुलाई के अंदर ही सुनूंगा, आपके जो ग्रीवांस है वो हमारी अर्ली हियरिंग की पिटीशन को नहीं, कोई बात नहीं। हम हमारी बाकी मेंबरों से एक अपील है कि हनुमान मंदिर की वेलफेयर को देखते हुए कल जो इलेक्शन है, हर आदमी अपनी ड्यूटी समझ के वोट कास्ट करने जरूर आए।
इसको मतलब कौन कौन लोग हैं जो इस मंदिर के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए आ रहे हैं? यहाँ पे 2 पैनल हैं। एक पैनल तो शंभू दयाल जी अपने में ही है। मज़ेदार चीज़ क्या है, जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनसे आप क्या फेयरनेस आप समझेंगे। रवि पाठक इलेक्शन कमेटी का मेंबर है, वो डिसाइड कर रहा है किसको मेंबर रखना है, किसको मेंबर नहीं रखना, वो डिसाइड कर रहा है क्या शेड्यूल होगा, और खुद सेक्रेटरी लड़ रहा है। ये पहली बार बद्दा मजाक देखा कानून के साथ। दूसरे पैनल में हमारे राजकुमार शर्मा जी, जो शुरू से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। ये परिवार जो है, क्योंकि ये मंदिर आज से नहीं है, सन 65-66 से है। और सेक्रेटरी के लिए हमारे सुभाष बंसल जी है। ट्रेजरर के लिए हमने संदीप महाजन को खड़ा किया कि भी हम जो हमारे राइट्स हैं पब्लिक के अंदर हम इसको उजागर करेंगे, एक्सपोज करेंगे। जो इसने मक्कारियाँ की हैं, जनता के साथ खिलवाड़ किया है, दानकर्ताओं के नाम को, सदस्यता को हटा करके ये क्या से सिग्नल देना चाह रहा है। हिसाब दे नहीं रहा है 6 साल का। इसको बार बार कहा बैलेंस शीट 6 साल की दो, क्योंकि वो मैंडेटरी थी रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करने के लिए, इसने सबमिट नहीं की। हमारे संस्था को इनकम टैक्स से भी पैन नंबर मिला हुआ है एग्जेम्पशन का, ठीक है। उसके अंदर भी कानून यह है कि हर साल आप रिटर्न सबमिट करेंगे। सर, अब आपका पैनल के अंदर जो 3 नाम हैं, एक तो राजकुमार जी हो गए, हाँ, और दूसरे राजकुमार जी प्रेसिडेंट के लिए, सुभाष जी जनरल सेक्रेटरी के लिए, और संदीप महाजन जो है हमारे ट्रेजरर के लिए खड़े हैं। समाज के अंदर ये दूषित इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी मंदिर के ऊपर 3 केस किए हैं। मंदिर के ऊपर एक भी केस नहीं है। तीनों के तीनों केस शंभू दयाल खंडेलवाल पे हैं। उसकी इलीगल एक्टिविटीज, उसकी नाजायज हरकतें। विजय गोयल, उसकी जब मेंबरशिप ख़त्म करने, क्योंकि उसको डर था ये कहीं प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना लड़ रहे और तुम्हारा जो अपना ये अग्रवाल समाज है कहीं उधर ना, तो इसको पहले बाहर करो। उसने पिटीशन अपनी डाली शंभू दयाल के खिलाफ, हनुमान जी के खिलाफ नहीं है। खामखा हाँ, ये जरूर है उसकी आड़ में ये मंदिर का पैसा खा रहा है कि मैंने वकीलों को दिया। दूसरा केस मल्होत्रा जी ने डाला, जब इसने कहा मैं 5 साल नहीं कराऊंगा, मेरे जैसा चेहरा ले आओ तो इलेक्शन होगा, तो हम क्या करते, फिर हम कोर्ट गए। पार्टी शंभू दयाल है, मंदिर नहीं है। हनुमान जी ने नहीं कराने, जो कार्यकारिणी है उसने कराने हैं। इलीगली ये बैठे, नाजायज मेंबर ये हटाए, दानकर्ताओं की मेंबरशिप ये ख़त्म कर दे और हनुमान जी का नाम ले। इससे बदा मजा क्या, ये तो वो दूसरा कालनेमी निकला। कालनेमी के चक्कर में एक बार तो हनुमान जी भी भ्रमित हो गए थे और उसके कहने के ऊपर स्नान करने चले गए। उसको ये था भी सूरज निकल जाएगा तो लक्ष्मण मर जाएगा। वो तो जब नीचे छिपकली, उसने क्या नाम, मछली ने पकड़ा, कह रहा किसके चक्कर में है, वो राक्षस है। तो ये हमारे वही हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ जो कल जो चुनाव होने वाले हैं उसके जो अलग एक पैनल है जो राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। राजकुमार जी, ऐसा है, मैं पहले इन लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ था और जिस दिन से मंदिर की नींव खुदी और पूरा कंप्लीट होने तक मैंने कंधे से कंधा मिला करके यहाँ घर बार छोड़ के कभी जयपुर, कभी मंगोलपुरी, कभी कहीं पूरा साथ दिया। लेकिन इस मंदिर के अंदर जो एक शख्स कहेगा वो ही काम होगा, उस नीति के चलते हुए मैं अलग हट चुका हूँ। आज की डेट में मैं राजकुमार शर्मा प्रधान के लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरे 2 साथी हैं, सुभाष बंसल जी और संदीप कुमार जी। तो आपसे उम्मीद करता हूँ मुझे ला करके, अगर हम लोग आते हैं तो जो लोग नाजायज़ तरीके से हटाए गए हैं मेंबर, हमारा सबसे पहला काम होगा उन लोगों को मंदिर में दोबारा लाना, क्योंकि मंदिर के साथ अगर जितने लोग जुड़ेंगे तो मंदिर को उतना ही फ़ायदा है। आज मंदिर के अंदर रौनक ख़त्म हो चुकी है। लोग जो इस मंदिर में जाते थे, वो जिनके पास भी हम मिले, वो ये कहते हैं कि हम पहले हनुमान मंदिर आते थे, अब हमने जाना बंद कर दिया क्यों तुम्हारा माहौल ठीक नहीं है। हम कभी शिव मंदिर जाते हैं, कभी हम दुर्गा मंदिर चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे मंदिर में नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस शांतिपूर्ण वातावरण को और उस अच्छे माहौल को हम दोबारा ला करके यहाँ स्थापित करने की कोशिश करेंगे और सब मेंबरों को वापस लाएंगे। सुभाष बंसल जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा हूँ
मेरी सबसे अपील है कि हमने इस समाज जो पीछे हट गया मंदिर से, उस पूरे समाज को मंदिर में जोड़ना है, जिससे सबकी सहमति से मंदिर के सब कार्य हों। मैं संदीप कुमार कैशियर के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी सबसे यही उम्मीद है कि आप मेरे को अपना आशीर्वाद देंगे। ये था पूरा मुद्दा जिसे मैंने आपको इनकी ज़ुबानी ही सुनवाया, और जो बातें निकल कर आई हैं वो ये है कि क्या किसी भी धार्मिक संस्था में इस तरह का भ्रष्टाचार भी हो सकता है, कि आखिर जो राजनीति की गंदी आंच है वो हमारे अगर धार्मिक संस्थानों में भी आती है तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का समाज हम बनाने जा रहे हैं। अब जैसा कि लोगों का प्रयास है कि इस मंदिर की दशा और दिशा दोनों अच्छी हो, सुधरे और लोगों का विश्वास हमारी धार्मिक संस्थानों पर दोबारा आए। तो उम्मीद करते हैं कि अब कुछ ना कुछ जो परिवर्तन है वो होने वाला है। हालांकि समय बहुत कम बचा है और कल चुनाव है, तो इसके जो परिणाम आते हैं इस पर भी हमारी पूरी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।